ये बड़ा गंभीर मामला है, देश के हित का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। तो ये तो गहराई से जांच का विषय है, ये जांच से ही पता लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया जब ये गिरफ्तार हो गई, वो जांच करेगी एजेंसी, जांच करना चाहिए पूरी तरह पे, गहराई से जांच करना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला ये। सर वो तो जांच का विषय है। युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि आईएसआई भी प्रयास करता रहता है फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को बरगलाने का प्रयास करता है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना? युवा देशभक्त है, देश का जहाँ हित होगा सब एक खड़े होकर देश के हित में खड़े हो। जैसा अब देखा आपने पिछली बार सारा देश एक था। अब तो कुछ मैंने ये पूछा सर कि डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई। किसका? डिप्टी स्पीकर अच्छा, मिड्डा का जी। क्या हो गया था? अधिकारी ने क्या कर दिया मेरे को पता नहीं। एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा कि उसने फड़ी वालों की रेहड़ियां बुलडोजर से तोड़ दी बिना किसी नोटिस के दिए। तो उसमें डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अधिकारी का हाथ पकड़ के और वहां से घुमाते हुए नजर आ। देखो, किसी अधिकारी ने ये किया है बगैर नोटिस दिए बुलडोजर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। लेकिन जो उनको करना चाहिए, अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सर जिससे कोई भी कानून स्वयं हाथ में लेने के बजाय अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसमें सवाल ये बनता है वैसे कि इस तरह से जो अधिकारी है वो मर्यादा से हट करके नेता लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। मैंने क्या कहा? अभी सुना नहीं था। डीएसपी से माफी मंगवाना, अभी सुना नहीं है, या फिर अभी सुना नहीं। मैंने क्या कहा? बताइए। यही सुना है मैंने। कानून कोई भी किसी को भी अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून है, किसी अधिकारी ने गलती करी है तो उसके तरीके हैं, उसके खिलाफ करो, एक्शन लो, नहीं करना चाहिए, एक्शन लो, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, एक्शन लो। अगर पाक को अगर खुफिया जानकारी देते हैं उसे पाक जासूस कहा जाता है। अगर पाक के समर्थन में कोई इस तरह की गतिविधि करता है तो उसे देशद्रोही करा देते हैं। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि तो मैंने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को जानकारी दे दी कि हम हमला करने वाले हैं। उनके इस बयान को किस तरह? देखिए, जो आज मैंने बयान पढ़ा है, हमारे नेता राहुल गांधी ने भी उस पर एक्शन दिया है। इसी वास्ते आपको याद होगा पिछली बार आया जब मैंने भी कहा था, ये मांग रखी थी कि भाई कई सवाल उठते हैं, तो इस वास्ते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला जाए ताकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं असली क्या है। अब पहले ट्रंप कुछ कह रहा था, आज ट्रंप ने और कुछ कह दिया। ट्रंप ये कह रहा है भाई कराया तो मैंने, और उन्हें उससे पूछा, सवाल पूछा, फिर टेलीफोन में बात हुई कि आपकी हिंदुस्तान में, उन्हें कहा हाँ। फिर यहाँ से आती है हमारे उसके पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने किया टेलीफोन। ये कुछ मामले हैं जो इसके लिए स्पेशल सेशन बुला के लोगों के जो मन में बात है शंकाएं दूर करनी चाहिए। लेकिन जयशंकर जिन्होंने बयान दिया है कि मैंने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था, वही तो बात क्या, उसी बात मैं कह रहा हूँ, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। आज बयान आया है और ये भी अगर पहले बताया क्यों, क्या बताया, क्यों बताया, ये सवाल उठते हैं, ये उठाने की डेलीगेशन राहुल गांधी जी ने कहा है इस बात के लिए कि गलत किया वो। एक सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है अलग अलग देशों में ये बताने के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसमें तो कांग्रेस के एक नेता को बनाया गया था। ये सब आज का अखबार में एआईसीसी का रिएक्शन आज का। बांका नंगल डैम में अब पानी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पानी देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसा ही मैं पहले ही कहा था, सब ये सारा खेल 21 मई तक का है। 21 मई तक, 21 मई के बाद तो वैसे ही मतलब फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है, भराई का सीजन शुरू हो जाता है, पानी आएगा ही। लेकिन जो ये रखा है इन्होंने, ये हमारी कमजोरी है। हमारा आज तक हक नहीं रुका था, कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे थे हम। भाई जब आपके भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर है इरिगेशन का, वो सदैव हरियाणा का होता है। अब कई साल से है ही नहीं। वहां का भाखड़ा जो डैम का सर्कल का एसडी होता है वो हरियाणा का होता है, वो है ही नहीं।
चीफ इंजीनियर नहीं है तो कौन आपका इंटरेस्ट बात करेगा वह? तो ये इनको समय पर सब कदम उठाना चाहिए। समय पर ये कदम उठाते तो ये स्थिति नहीं होती। अगर हमारा मेंबर होता वहां नहीं होती। हमारे टाइम में था बाखड़ा लेवल अब तो 3 फुट बढ़ गया, लेकिन जब ये झगड़ा था 56 फुट बाखड़ा का था तकरीबन, और हमारे समय में 1506 या 1507 भी पहुंच गया था, लेकिन पानी कभी नहीं घटा। अब तो लेवल बढ़ रही है, पानी को रोकने का अधिकार नहीं है। ये जो डबल इंजन सरकार है, हरियाणा की भी और केंद्र की भी, उनकी लापरवाही है, नहीं तो कैसे हमारा रुक जाए। आपसे प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंसी मानते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकाल दिया है, बात में पानी आया है। ये तो 1 महीने के पहले भाई कई साल से वहां हमारा है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है इरिगेशन का, और किसकी वो है। समय पे अपने अफसर लगाने चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे समय में हमने एसडीआर ओवरसीयर भर्ती करे बागड़ा मैनेजमेंट में, 11 सालों को एक नहीं करा इन्होंने। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी जो कांग्रेस जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही, जिसके चलते ना काफी दिक्कतें हो रही है और भर्तियां भी नहीं हो पा रही। वो अपना बताए ना किसकी चल रही है, कौन चला है। मैंने कहा था वो गुरु जी को नाराज ना कर देना, अपना मुख्यमंत्री जी को कहा था मैंने, गुरु की चल रही है, चेले की चल रही है, बस फिर अपना देख ले वो। सर, जेजेपी ने स्टेट कार्यालय बनाया है रोहतक में, और ये कहा जा रहा है कि इनेलो भी जो है रोहतक में ही तलाश रही है अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन। इनेलो भी रोहतक में ही तलाश रही है राजनीतिक जमीन, तो किस तरह से देखते हैं? तो इनेलो तो जाली है, पहले भी यही इनेलो थी, जब यहाँ यही था उनका स्टेट का ऑफिस, सभी के दफ्तर यही सभी के दफ्तर यही थे।